Hi dear friends, good morning to all. Welcome to my channel सागर टेक्निकल क्लासेस। जो स्टूडेंट्स नए हैं, जो अभी फर्स्ट टाइम इस पर व्यू कर रहे हैं, तो आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे दोस्तों को शेयर कीजिए। और यहाँ मैं आप लोगों को मुख्य चीज के बारे में आज मैं फंक्शन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। फंक्शंस का क्या वेटेज है, ये आपके आईआईटी हो गया उसके लिए, 11-12 उसके लिए, हमारे जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते हैं उसके फर्स्ट ईयर में बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं जो कि होल कैलकुलस का क्या है, ये आपका रीढ़ है। जैसे मान लेते हैं कि शरीर हम देखते हैं तो शरीर में क्या होगा कि हमारा हार्ट जैसे एक तरफ क्या होगा पूरा का फंक्शंस को ये करता है, तो उसी तरह से फंक्शंस जो है वो आपका क्या होगा कि पूरे कैलकुलस का क्या है, एक रीढ़ है, जिसके बारे में मैं आज स्टडी करूंगा। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल इंस्पायरिंग स्टूडेंट्स हु आर परसुइंग फॉर 11-12 एंड जेईई एंड अनदर पॉलिटेक्निक एग्जामिनेशंस और इंजीनियरिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस और गेट वगैरह में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। तो मैं जो स्टार्ट करने जा रहा हूं। एट फर्स्ट फंक्शन, सबसे पहले कि फंक्शंस नाम आप लोग सुने होंगे, ठीक है ना। फंक्शन बेसिकली होता क्या है, तो फंक्शंस को डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टू नन एम्प्टी सेट लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर क्या होगा कि ये आपका एक सेट है और ये आपका क्या है दूसरा सेट है। सपोज मान लेते हैं कि आपका ए बी और ये क्या हो गया सी। इसी तरह से आप मान लेते हैं दिस इज पी क्यू आर और ये क्या हो गया एस। तो कहता है कि इफ टू सेट ए एंड बी लाइक दिस, ए और बी क्या हो गया आपका टू सेट्स है, या उसके ऊपर में भी आप लिख सकते हो, यहाँ ए है और यहाँ पर क्या है बी है, ऊपर ही लिखिए। तो जब ए और बी जब टू सेट्स हो और ऑल एलिमेंट्स इन ए हैव इमेज इन क्या हो गया बी, अर्थात क्या होगा कि ए है तो किसी न किसी के साथ इसका इमेज बनेगा, अर्थात इससे बना, इसका इमेज इसके साथ बना, यहाँ इमेज को आप यहाँ दिखाइए, ठीक है ना, इससे इसका इसमें बना, ठीक है ना। तो यदि ऐसा होता हो तो उसको बोलते हैं हम लोग फंक्शंस। तो फंक्शंस का डेफिनेशन आपने क्या देखा, कहता है इफ टू सेट्स ए एंड बी हैव सच दैट ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए हैव ए इमेज इन क्या हो गया बी, मतलब ए के जितना भी एलिमेंट्स है उसका मस्ट क्या होना चाहिए, इमेज होना चाहिए किसमें, बी में। तो जब ऐसा होता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फंक्शंस बोलेंगे। तो कहता है इफ टू से नन एम्प्टी सेट ए एंड बी आर सच दैट element of A must have क्या होगा, इमेज एंड इमेज, ऐसे इसमें क्या होगा कि इमेज, ऐसे लीजिए ना, इमेज इन क्या होगा, इन सेट क्या हो गया बी, देन ए इज ए क्या हो गया फंक्शन, या ए इज ए मैपिंग ऑफ क्या हो गया बी कहलाएगा। तो अर्थात क्या होगा कि फंक्शंस का मैं डेफिनेशन बताया कि टू नन एम्प्टी सेट ए और बी इस प्रकार से हो कि ए में ऑल एलिमेंट्स का जितना भी आपका एलिमेंट्स रहेगा उसका कोरोस्पोंडिंग इमेज किसमें हो, बी में हो। अर्थात यहां देखिए ए बी सी है तो इसका इमेज पी क्यू और यहां पर क्या हो गया आर हो गया। तो जो ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए जो होगा दैट इज कॉल्ड डोमेन। तो यहां पर नोट फर्स्ट कहता है फर्स्ट ऑल एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट ए इज कॉल्ड क्या होगा, बोलिए डोमेन। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डोमेन बोलते हैं। नोट नंबर 2, ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट
ऑल एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट बी इज कॉल्ड हो गया कोडोमेन। ऑल एलिमेंट प्रेजेंट इन, यहां पर क्या लिखा हुआ है, सेट बी, से क्या होगा, सेट बी इज कॉल्ड क्या कहलाएगा ये, तो इसको बोलते हैं हम लोग कोडोमेन। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, कोडोमेन बोलेंगे। तो यहां पर क्या होगा कि ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए इज कॉल्ड क्या हो गया, डोमेन, और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जिसमें बी में रहेगा, बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं दैट इज कॉल्ड क्या हो गया, कोडोमेन। नोट थर्ड में हम लोग क्या कहेंगे कि जितना, देखिए थोड़ा सा समझने वाली बात यह है कि ए में जो भी एलिमेंट्स हैं उसका इमेज यदि बी के साथ बनता हो, जिसमें बी में बना हुआ हो, तो जो एलिमेंट्स का बना हुआ होगा उसको बोलते हैं हम लोग रेंज। क्या बोलते हैं इसको, रेंज। अर्थात यहां पर क्या हो गया कि ऑल एलिमेंट्स इन बी विच हैज इमेज ऑफ क्या हो गया, ए। ऑल एलिमेंट इन सेट बी which must have image of set A is called क्या हो गया, रेंज। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रेंज बोलेंगे। तो देखिए रेंज के बाद से डिफिनेशन से क्लियर हो गया कि कहता है कि ऑल एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट ए इज कॉल्ड क्या हो गया, डोमेन। अर्थात ए में जो देख रहे हैं यहां पर क्या हो गया कि दिस इज योर मैपिंग हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे मैपिंग ऑफ फंक्शंस ए टू क्या हो गया, बी। तो यहां से देख रहे हैं ना, दिस इज योर क्या होगा, ये ए है, ये क्या हो गया, बी। तो ये मैपिंग आपका क्या हो गया, ए से लेकर के क्या हो गया, बी की ओर। मैं बताया कि इसमें तीन बात बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्या है कि ऑल एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट ए इज कॉल्ड क्या हो गया, डोमेन। तो इसमें डोमेन कितनी होगी, इस फिगर के अनुसार जब हम देखेंगे तो यहां पर क्या होगा, डोमेन इक्वल टू क्या होगा, डी इक्वल टू क्या होंगे, सेट नंबर आपका होगा ए, बी और क्या हो गया, सी। इसी तरह से कहता है ऑल एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट बी इज कॉल्ड क्या हो गया, कोडोमेन। अर्थात यहां से होगा कोडोमेन इज इक्वल टू क्या होगा, तो देखिए इसमें क्या है आपका है, P है, Q है, R है और ये क्या हो गया, S। लेकिन लास्ट में देख रहे हैं ऑल एलिमेंट इन सेट बी विच मस्ट हैव इमेज ऑफ क्या हो गया, A। मतलब A का इसमें हम क्या होना चाहिए, हमेशा इमेज होना चाहिए। तो इमेज इसमें बताइए कि किसका किसका है, तो A का P है, B का Q है और C का कोरस्पॉन्डिंग क्या है, R है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। तो रेंज का वैल्यू इसमें कितना आ गया, P, Q और क्या हो गया आपका R। अब थोड़ा समझने वाली बात यह है कि P, Q, R क्या B का इस घर का आदमी है, मतलब हम लोग कहेंगे कोडोमेन जो है इसको हम लोग B सेट कह सकते हैं, B सेट। ये B सेट का है, ये भी क्या आपका है, A सेट का है। तो यहाँ B बराबर क्या हो गया, कोडोमेन। तो बताइए कि रेंज जो है आपका कोडोमेन के घर का ही है। अर्थात हम ऐसे समझते हैं कि जैसे हमारे घर में पूरे परिवार हो गए, परिवार पूरा क्या हो गया, फैमिली हो गया, फैमिली का पार्ट मैं भी हूं। अर्थात क्या होगा कि आई एम ए सब सेट ऑफ क्या हो गया, माय फैमिली। फैमिली का मतलब मेरे पिताजी हो गए, माता जी हो गए, माँ हो गए, जो भी हो गए, तो टोटल मेंबर है। तो उसका हम लोग क्या हो गए, उसी तरह से रेंज जो देख रहे हैं, दिस इज योर रेंज ना। तो रेंज जो है यहां पर क्या हो गया, सब सेट ऑफ क्या हो गया, कोडोमेन। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर। तो यहां से हम लोग क्या कहेंगे कि इस जगह से हम लोग कह सकते हैं कि क्या होगा कि रेंज जो होता है सब सेट होता है किसका, कोडोमेन का। क्या होगा ये आपका, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि रेंज जो होता है ऑलवेज क्या होता है, तो सबसेट होता है कोडोमेन का। किसका होता है ये, कोडोमेन का। फिर अब इससे आप फिगर से क्लियर हो गया है। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। यहां से आगे हम लोग बढ़ते हैं तो इसमें देखिए जब फंक्शंस हम लोग समझ गए हैं तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट बात है इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। जैसे मैंने फर्स्ट बताया कि क्या होगा कि रेंज इज ऑलवेज
सबसेट ऑफ क्या हो गया, कोडोमेन। ये आपका क्या हो गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आप लोग याद रखिए, ठीक है ना। यहां से हम लोग क्या करेंगे, आगे जब पढ़ेंगे तो अब हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो इसमें नंबर ऑफ मैपिंग देखते हैं क्या होता है। तो नंबर ऑफ टोटल फंक्शंस कितने होंगे, जैसे मान लो कि इसमें आपके पास क्या है कि आपके पास n एलिमेंट्स हैं और इसमें आपके पास क्या है, आपका है n एलिमेंट्स है, लाइक दिस। इसमें मान लेते हैं दिस इज योर x1 x2 और ऐसे बढ़ते बढ़ते कहां तक गया, xm तक गया। इसी तरह से यहां पर क्या हो गया, इसमें मान लेते हैं कि सपोज A1 है, A2 है, A3 है, ऐसे बढ़ते बढ़ते कहां जाएगा, AN तक जाएगा। तो नंबर ऑफ मैपिंग क्या होंगे, मतलब इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो नंबर ऑफ मैपिंग फाइंड करना है। तो सेकेंड जो पॉइंट रखिए, नंबर ऑफ मैपिंग, या इसी को बोलते हैं नंबर ऑफ, क्या होगा, नंबर ऑफ, इसमें हम लोग कहेंगे नंबर ऑफ फंक्शंस, क्या बोलेंगे इसको, नंबर ऑफ फंक्शंस। अब यहां देखिए, सबसे पहले नंबर ऑफ फंक्शंस निकालना होगा, तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है। ए का क्या होगा, इमेज इसके साथ भी हो सकता है, इसका भी हो सकता है, इसको हो सकता है, इसको से भी हो सकता है। तो सिलेक्शन ऑफ ए जो होगा वो कितने तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। एक आदमी है हमारे पास, सिलेक्शन करने के लिए कितना नंबर है, n। अर्थात आप क्रिकेट खेलते हो, क्रिकेट में हमें क्या करना है कि 11 प्लेयर है, उसमें से एक चूज करना है, तो हम लोग कितने से करेंगे, 11 C1 से। उसी तरह से हमारे पास इसका इमेज क्या होगा, इस A1 से भी हो सकता है, A2 से भी हो सकता है, A3 से हो सकता है, परंतु किसी एक से ही होगा। तो नंबर ऑफ X1 क्या इमेज कहेंगे, इमेज ऑफ X1 इज इक्वल टू क्या होगा, इमेज ऑफ X1 का इमेज कितने तरह से हो सकता है, तो हम लोग कर सकते हैं क्या होगा, तो NC1 बराबर क्या होगा, n तरह से, ठीक है। यहां पर क्या होगा, पहला वाला अगर सिलेक्शन करेंगे तो इससे भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, इसका इमेज ये भी, कोई इसमें से एक इमेज होगा। इसी तरह से यहां पर क्या होगा कि इमेज ऑफ आप लोग X2 देखिएगा, तो यहां पर क्या होगा, NC1 अर्थात n होगा। ये इसी तरह से हम लोग m का देखेंगे, किसका देखेंगे, m का, तो इमेज ऑफ m x m का क्या होगा, तो कह सकते हैं NC1 बराबर क्या होगा, n। तो हमें टोटल नंबर क्या कहता है, नंबर ऑफ मैपिंग या नंबर ऑफ फंक्शंस फाइंड करना है, फ्रॉम कहां से, तो इसको मान लो कि ये a है, ये क्या हो गया, b, तो फ्रॉम क्या कहेंगे, a टू क्या हो गया, b, अर्थात इसको हम कंसीडर कर ले रहे हैं a और इसको कंसीडर कर ले रहे हैं b। तो हमको a से b में कंसीडर कर रहे हैं, तो क्या होगा, तो क्या लिख सकते हैं, हेंस टोटल नंबर ऑफ इमेज, ठीक है, या इसको हम लोग कहेंगे और कहिए, इमेज की जगह पर आप लोग मैपिंग ज्यादा अच्छा रहेगा, और मैपिंग फ्रॉम A टू B क्या होगा, तो देखिए सभी को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, बराबर क्या होगा, n इंटू n। अब कोई स्टूडेंट बता सकता है कि कितना पर मल्टीप्लाई होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। इसमें देखिए एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, ऐसे बढ़ते बढ़ते कहां तक जाएंगे, m तक, तो डेफिनेटली क्या होगा, m। अब इसी को हम लोग कह सकते हैं n टू द पावर क्या होगा, m। तो कोई पूछेगा कि नंबर ऑफ इमेज बताइए या नंबर ऑफ फंक्शंस बताइए, कब, जब आपका a एलिमेंट में कुछ एलिमेंट्स हो और b में हो, तो ऐसे सिचुएशंस में मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। जैसे मान लो कि इसमें आपका 1 2 3 है और इसमें हम मान रहे हैं कि सपोज p है, q है, r है और s है, तो टोटल नंबर ऑफ मैपिंग या नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम a टू b कितना हो सकता है, तो a का कितना होगा, 1 2 3 4, एक का 4 तरह से हो सकता है, दूसरा का भी 4 तरह से हो सकता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि n बराबर यहाँ 3 है और यहाँ m बराबर कितने, सॉरी यहाँ n बराबर कितना है, फर्स्ट m था ना, तो m इक्वल टू कितनी है, 3 है, और n इक्वल टू कितनी है, 4 है, अर्थात दिस इज योर a और ये क्या हो गया, b। तो मैपिंग जब हम लोग बनाएंगे तो फंक्शंस का a मैपिंग क्या होगा, b। तो ऐसे सिचुएशंस में क्या होगा कि इसका हम लोग क्या करेंगे, बताइए, 4 है तो 4 टू द पावर कितना होगा, 3 होगा। अब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 64 में से। तो ये मैपिंग क्या होगा कि ये इस टाइप से हम लोग इसका क्या करेंगे, मैपिंग करेंगे। क्लियर हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ मैपिंग। अब हम लोग क्या करेंगे कि बारी बारी से फंक्शंस के हम लोग क्या करेंगे
कि फंक्शंस पहले पढ़ेंगे और फंक्शंस का डिफिनेशन, जो डिफरेंट डिफरेंट तरह के फंक्शन है उसको पढ़ेंगे, और साथ साथ उसका हम लोग डोमेन निकाल लेंगे और उसका हम लोग कोरस्पोंडिंग ग्राफ भी सीख लेंगे एक ही साथ। तो यहां से नेक्स्ट जो है टॉपिक, यहां हम लोग ये तो समझ गए हैं कि डोमेन क्या होता है। कहता है कि ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ, ऑल पॉसिबल के ऑल रियल वैल्यू कहिए, ऑल पॉसिबल रियल वैल्यू, कैसा वैल्यू होना चाहिए, रियल वैल्यू ऑफ एक्स ऑफ ए गिवन फंक्शन इज कॉल्ड, क्या होगा, डोमेन। अब हम लोग जब डोमेन फाइंड करते हैं तो कहता है ऑल पॉसिबल रियल वैल्यू ऑफ एक्स ऑफ ए गिवन फंक्शंस इज कॉल्ड, क्या हो गया, डोमेन। अब इसमें जैसे आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे, बहुत सारे ऐसे आपने एग्जांपल देखा होगा, मैं एग्जांपल बता रहा हूं। इसमें क्या होगा कि जैसे आप देखे होंगे कि px अपॉन qx लिखा हुआ है, और यहां पर आप देखे होंगे, जैसे कोई फंक्शन एग्जांपल में देता हूं, जैसे मान लेते हैं x प्लस 2 है, नीचे में x माइनस 1 इंटू x प्लस 3 है। तो ऐसे में आप देखते होंगे कि लिखा रहता था बगल में राइट साइड में x डज नॉट इक्वल टू 1, और मतलब इसका वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, x प्लस 3 डज नॉट इक्वल टू 0। ऐसा देखें आप लोग, ऐसे कहिए x माइनस 1 डज नॉट इक्वल टू 0, ऐसा आप लोग देखे होंगे 10th क्लास में। अर्थात ये क्यों लिखा रहता है, क्योंकि इस फंक्शंस को जब हम लोग डिफाइन करते हैं तो जैसे x का वैल्यू यहाँ 1 रखेंगे तो ये क्या होगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो हमें कैसा देखना है, ऑल पॉसिबल रियल वैल्यू ऑफ फंक्शंस, ऑल पॉसिबल रियल वैल्यू होना चाहिए। जैसे ही हम x का वैल्यू 1 रखेंगे तो इस फंक्शंस का वैल्यू क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए ये आपका लिखा रहता है। अर्थात इस फंक्शंस के देखा जाए तो px by qx भी लिखा रहेगा, अर्थात ये फंक्शंस कब डिफाइन होगा, तो qx डज नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0, इस फंक्शंस के लिए। इसी तरह से मान लेते हैं कि आपका कोई फंक्शंस है, ये अब तक मैं एक छोटा सा एग्जांपल दिया हूं, जैसे मान लेते हैं कि px है प्लस qx है, या इसी में हम लोग कह सकते हैं कि px इंटू क्या हो गया, qx है, ये आपका फंक्शंस है। तो ऐसे कंडीशंस में इस सभी का क्या होगा, प्लस माइनस भी ले सकते हो, डोमेन दोनों की होगी, डेफिनेटली दोनों की डोमेन होगी। तो सपोज दोनों का डोमेन मान लेते हैं कि यहां पर इफ d1 एंड d2 आर डोमेन ऑफ, क्या हो गया, px एंड क्या हो गया, qx ना। तो यहां पर क्या होगा, रिजल्टेंट जो देख रहे हैं ना, px और qx का इंडिविजुअल डोमेन है, तो p प्लस qx का डोमेन क्या होगा, तो हम लोग इस डोमेन निकालेंगे। तो यहां पर क्या होगा, px इंटू, मतलब कहता है इफ d1 एंड d2 आर डोमेन ऑफ px एंड qx, देन क्या होगा, px प्लस माइनस qx, या कहिएगा px इंटू qx, या इसमें हम लोग कहेंगे ना, इसका डोमेन क्या हो जाएगा आपको बताइए, तो d1 इंटरसेक्शन क्या होगा, d2 होगा। क्या होगा ये, d1 मतलब इस तरह से हम लोग कॉन्सेप्ट को फॉलो करते करते हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। या हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि इट इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन द सिचुएशंस ऑफ गिवन प्रॉब्लम। अब हम लोग इस टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में चलेंगे, तो मैं हर चीज को मैं क्लेरिफाई करूंगा हर स्टेप पर, ठीक है। लेकिन ये बेसिक कंसेप्शन था, इसमें इसको हम लोग फॉलो करते हैं। जैसे ये प्लस में हो गया, माइनस में हो गया, मल्टीप्लाई में हो गया, तो इन सभी फंक्शंस को जब हम लोग डोमेन फाइंड करते हैं तो दोनों का इंटरसेक्शंस निकालते हैं, ठीक है ना, जब दो फंक्शन रहेगा तब। अब यहां से देखिए टाइप्स ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शंस। पहला हम लोग फर्स्ट कर रहे हैं, क्योंकि वेरी इजी, इट इज वेरी सिंपल, इसको बोलते हैं हम लोग कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शंस में क्या क्या कहिएगा कि वैसे फंक्शंस जिसका वैल्यू क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। सी मतलब क्या हो गया कि एफ एक्स इक्वल टू क्या हो गया, सी। सी की जगह पर मान लेते हैं कि सी डज नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0। तो यहां से क्या हो गया कि एफ एक्स बराबर सी है, तो दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शंस। कांस्टेंट फंक्शन में क्या होगा कि जब यहां से आप ऐसा देखे होंगे
कि एक चीज और मैं बताता हूं, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे फिर मैं थोड़ा सा और फंक्शंस पर डिटेल करता हूं। जैसे आप क्या करोगे कि इसमें x का वैल्यू हम रख रहे हैं, y का वैल्यू रख रहे हैं। x का वैल्यू जब हम लोग, चूंकि इसको हम लोग कुछ भी रख सकते हैं, तो x का वैल्यू आप कुछ भी रखेंगे 1 2 3 जो भी रखेंगे, लेकिन इसका वैल्यू क्या होगा, c होगा। अर्थात क्या होगा कि जब इसका हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो ग्राफ प्लॉट करने के बाद क्या होगा कि इसका ग्राफ जो होगा लाइक दिस, तो दिस इज योर y बराबर क्या हो गया, इसी को हम लोग y भी बोलते हैं, तो y बराबर fx हो गया। तो y बराबर क्या होगा fx, और fx बराबर क्या हो गया c। तो देख रहे हैं कांस्टेंट का ग्राफ जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, c हो रहा है। अर्थात इसमें x देखिए, इधर में क्या हो गया माइनस इंफिनिटी, इधर में क्या हो गया इंफिनिटी। इसमें आपको ये कौन एक्सिस है, दिस इज योर x एक्सिस, और ये कौन एक्सिस है आपका है y एक्सिस। तो देख रहे हैं x का वेरिएशन कहां से कहां हो रहा है, माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट होकर कहां जा रहा है, इंफिनिटी तक। तो हम लोग कह सकते हैं कि डोमेन जो होगा तो इसका क्या होगा, यहां हम कह सकते हैं बिलोंग्स टू, क्या होगा डोमेन बिलोंग्स टू, या डोमेन जो है डोमेन ये क्या होगा, x बिलोंग्स टू रियल नंबर होगा। मतलब x का वैल्यू माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच में रखिएगा तभी भी इसका वैल्यू क्या होगा, फिक्स होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच में, इसी को हम लोग इसी को बोलते हैं और माइनस इंफिनिटी से बड़ा x, परंतु क्या होगा प्लस इंफिनिटी से छोटा। थोड़ा सा मुख्य बातें हैं, जैसे मैं मैपिंग की बात करता हूं तो थोड़ा सा एक चीज और समझिए, मैपिंग में थोड़ा सा क्लियरिफाई होना बहुत जरूरी है। टाइप्स ऑफ फंक्शंस के पहले थोड़ा सा मैं एक चीज और क्लियरिफाई करता हूं। जैसे शुरू में ही मैं जब डिफिनेशंस बताया था तो बताया था कि ए में जो भी एलिमेंट्स हैं उसका इमेज एक के साथ ही बनना चाहिए तभी फंक्शंस कहलाएगा। नंबर जैसे देखिए, मैं एक एग्जांपल देता हूं कि क्या ये जो आप देख रहे हो दिस इज ये क्या आपका हो गया सर्कल, ये आपका क्या हो गया फंक्शंस है। सपोज इट्स इक्वेशन ये आपका क्या हो गया y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 1, तो y स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां से आपका क्या होगा कि दिस इज द इक्वेशंस। तो बताइए कि जब हम लोग मैपिंग फाइंड करना होता है तो सबसे आसान टेक्निक क्या है कि हम लोग ऊपर से क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं जिसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन, या इट इज ऑलवेज पैरेलल टू y एक्सिस। अब बताइए कि इस कर्व को कितने जगह काटा, एक जगह काटा, एक दो जगह काटा। तो अब यहां से सोचने वाली बात है कि जब हम डिफिनेशन बता रहे थे ए का, तो यहां पर क्या था, इसमें आपका पी क्यू आर कुछ भी मान लो, इसमें मान लो ए बी सी डी लाइक दिस। तो आपने देखा था कि पी क्यू आर मतलब सेट्स ऑफ ए जो था उसका हमेशा एक के साथ ही इमेज बनता था। मतलब x के वैल्यू एक रखने पर y का वैल्यू निश्चित तौर पर एक ही आता था। तो बताइए कि इसको हम लोग मान लेते हैं कि x बराबर समथिंग का वैल्यू मान लेते हैं, सपोज ये a मान लिए, तो इसका वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। तो क्या यह पॉसिबल है? ऐसे आप समझो कि जैसे हम अभी क्या है यहां पर है, फंक्शन को ऐसे समझने के लिए कहिएगा, एक ही आदमी एक समय में स्कूल में भी और सिनेमा हॉल में हो सकता है, नहीं हो सकता है डेफिनेटली। तो उसी कंसेप्ट को हम लोग फॉलो करेंगे कि देख रहे हैं यहाँ एक समय में, एक ही समय में ऊपर में सिनेमा हॉल में है और नीचे में क्या है आपका स्कूल में भी है। तो ऐसा संभव है? एक समय में कोई भी रहेगा तो एक ही जगह रहेगा, तो ये संभव है एक ही है। तो फंक्शंस के डिफिनेशंस के अनुसार इसमें ए का इमेज हमेशा बी में एक के साथ ही होना चाहिए। तो ये क्या हो गया, इट इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ फंक्शंस। यहां पर क्या हो गया, कहेंगे नॉट फंक्शन। आपका क्या हो गया, ये आपका जो हो गया फिगर 1 जो है इसको फिगर 1 मानते हैं, तो नॉट एग्जाम्पल ऑफ फंक्शंस। यहां पे कहेंगे नॉट एग्जाम्पल ऑफ ए फंक्शन। इसी प्रकार से आप देखिए मन में आप लोगों को सवाल आ रहा होगा कि सर ये आप क्या देख रहे हो, तो दिस इज योर इलिप्स। अब ये आपका फंक्शंस है, तो फंक्शंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप देखिए मैपिंग कीजिए, दो जगह कटा, दो जगह कटा, दो जगह कटा, दो जगह कटा, तो ये जो है आपका फंक्शंस नहीं है। व्हाई? क्यों? बिकॉज फॉर वैल्यू ऑफ x हैव टू डिफरेंट वैल्यू ऑफ क्या हो गया y। सो y का मतलब क्या होगा कि x के एक वैल्यू के लिए y का दो वैल्यू आ रहा है, अर्थात ये संभव नहीं है अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन ऑफ फंक्शन। यहां से आप देख लीजिए, अच्छा इसमें देखिए तो ये तो आप समझ जाएंगे कि आपका ये फंक्शन है या नहीं।
ये फंक्शंस हैं, तो डेफिनेटली ये फंक्शन है। कैसे? क्योंकि आप देख रहे हो ना, वर्टिकल लाइन खींचो, एक पॉइंट कर्व को काटा, इसमें देख रहे हैं एक पॉइंट को काटा, इसमें भी एक को काट रहा है, कहीं भी ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया? फंक्शन। मतलब क्या हो गया? एग्जाम्पल क्या हो गया? ऑफ फंक्शन हो गया। ठीक है ना, fx। यहां पर क्या हो गया? एग्जाम्पल ऑफ फंक्शंस हो गया। यहां पर मान लेते हैं कि दिस इज योर fx है, और यहां पर आपका क्या हो गया? x। ये आपका क्या हो गया? फंक्शन हो गया। लेकिन ये आपका क्या हो गया? नॉट फंक्शन। ये आपका फंक्शन नहीं है, ये भी फंक्शन नहीं है। आप कभी कभी देखिए साइक्लोक्लॉइड हम लोग ऐसे करके, ये आपका फंक्शन है, मान लेते हैं कि लाइन खींचा हुआ है, तो ये फंक्शन है। डेफिनेटली ये फंक्शंस नहीं है। क्यों? क्योंकि फंक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें क्या होगा कि x की जगह वैल्यू रखने से आपका y का वैल्यू क्या हो गया? डिफरेंट हो रहा है। क्लियर हो गया? तो डिफरेंट करके आपको एग्जांपल मिलेंगे। एक चीज मैं और बता रहा हूं, जैसे x बराबर c है जी। x बराबर c का मतलब हो गया कांस्टेंट, और कांस्टेंट लाइन इज ऑलवेज पैरेलल टू x बराबर c इज ऑलवेज पैरेलल टू व्हिच एक्सिस? तो डेफिनेटली कौन एक्सिस होगा? x की y। बोलिए। हाँ, तो ये क्या होगा? y एक्सिस के पैरेलल होगा। तो x बराबर c, थोड़ा सा इस पर विचार कीजिए। जब इसका आप ग्राफ खींच रहे हो, यहां से जब इसका हम लोग x बराबर c का ग्राफ खींचेंगे, तो फंक्शन में क्या होगा? x के वैल्यू रखेंगे, लेकिन y का वैल्यू हमेशा क्या हो रहा है? थोड़ा सा गौर कीजिए। x के जगह पे यहां पर क्या होगा कि x का वैल्यू हम लोग फाइनाइट रख रहे हैं। x का वैल्यू मान लो कि सपोज x बराबर मान लेते हैं 1, फर्दर के लिए c x बराबर, यहाँ x बराबर c है, तो x बराबर हम लोग मान लिए c बराबर 1। अब बताइए कि यहां से देख रहे हैं ना, ये a है, ये b है, यहाँ पर b का वैल्यू क्या होगा? तो देखिए b का वैल्यू यहाँ पर सपोज यहाँ पर क्या होगा? कह सकते हैं ऐसे वैल्यू ऐसा ऐसे से बढ़ते जाएगा, तो 1 2 3 4 4 5 कुछ भी है, लेकिन इसमें एक ही इमेज का इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या हो रहा है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या हो रहा है? इमेज बन रहा है। तो क्या ये बताइए कि फंक्शन है? डेफिनेटली फंक्शन नहीं है। तो फंक्शंस की क्लियरफाई हो गया कि क्या फंक्शंस हो सकता है। आगे हम बढ़ते हैं, तो थोड़ा सा इसको आप लोग थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा कि फंक्शंस कौन कौन नहीं हो सकता है। तो मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूं, आप इसको आइडेंटिफाई कीजिएगा। आइडेंटिफाई विच ऑफ फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ फंक्शन। जैसे आपका फर्स्ट हो गया फिगर 1, दूसरा हो गया मान लेते हैं लाइक दिस, तीसरा हो गया लाइक दिस, चौथा दे रहा हूं लाइक दिस, पांचवा दे रहा हूं, फिफ्थ मान लो। ठीक है, फिफ्थ में आप मान लो कि ये आपका है। ठीक है, सिक्स में मान लेते हैं कि ये ऐसे है और ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, लाइक दिस। ठीक है, इसमें क्या होगा कि पांचवा हो, सिक्स में हो गया, सेवन। इस तरह से आप लोग देख सकते हो कि बहुत सारा आपको एग्जाम्पल मिल सकता है कि जैसे यहां पर मान लेते हैं कि ये, ठीक है ना, तो ये आपका क्या हो गया? फंक्शंस का एग्जाम्पल हुआ। ये आप लोग देखिए, तो आप लोग इसको देखिए, स्केच करके देखिएगा कौन सा फंक्शंस का एग्जाम्पल हुआ। अभी हम लोग क्या करेंगे कि आगे हम लोग जो नेक्स्ट फंक्शन जो था उसके बारे में हम लोग चलेंगे। तो पहला था कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट फंक्शंस की बेसिकली पहला हमने कांस्टेंट फंक्शन बताया था। दूसरा जो फंक्शन है इसको बोलते हैं हम लोग पोलिनोमियल फंक्शंस। क्या बोलते हैं? क्या पोलिनोमियल से पहले मैं आइडेंटिकल फंक्शन बता रहा हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। आइडेंटिकल फंक्शन, या इसको आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होगा कि आइडेंटिकल फंक्शन बेसिकली जो होता है ये आपका होता है fx, और fx इक्वल टू क्या होता है? वैल्यू x। ये सभी लोग आप लोग देख चुके होंगे कि y जब कहता है फंक्शन व्हिच फॉर्म fx बराबर क्या होगा? x, दैट इज कॉल्ड क्या हो गया? आइडेंटिकल फंक्शन। आइडेंटिकल इसलिए कह रहे हैं कि जब x का वैल्यू जो रखोगे y का वैल्यू भी क्या होगा? वही होगा। अर्थात इसमें हम लोग कहेंगे
कि जब इसका हम लोग प्लॉटिंग करते हैं ग्राफ से, मैं थोड़ा बेसिक चल रहा हूं, तो यहां से क्या होगा कि जब आप देख रहे हैं ना कि ये x है ये y है, जब x का वैल्यू 1 रखिएगा तो इसको आप मान लो कंसीडर कर लो y, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1, -1 तो -1, 0 तो 0, 2 रखेंगे तो 2 आएगा। अर्थात इसका ग्राफ भी प्लॉट करना बहुत आसान है। जब हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे तो यहां से क्या होगा कि ये ग्राफ लाइक दिस ऐसे जाएगा। कैसे कि देखिए आप थोड़ा सा गौर कीजिए, दिस इज योर 0 0, दिस इज योर क्या हो गया 1 1, इसी तरह से क्या होगा आपका ये हम लोग कहेंगे -1 और -1 तो ग्राफ क्या हो गया y बराबर क्या हो गया fx का, और ये वैल्यू कितना हो गया x, ठीक है ना। तो यहां से क्या हो गया y बराबर fx, ठीक है। यहां से y बराबर fx, x बराबर क्या हो गया x हो गया। तो इस फंक्शन से आप क्या पता लगा रहे हैं कि आइडेंटिकल फंक्शन होगा, तो ऐसे सिचुएशंस में x का वेरिएशन कहां से कहां तक होगा आप थोड़ा सोचो। तो x का वेरिएशन कहां से हो रहा है, तो देखिए ये आपका x एक्सिस है, दिस इज योर x एक्सिस, और ये क्या हो गया आपका y एक्सिस, ये आपका हो गया x एक्सिस। इधर में देखते हैं -∞, इधर में क्या हो गया +∞, यहां से होगा -∞, ऊपर में क्या होगा +∞। तो x का वेरिएशन कहां से हो रहा है, -∞ से बढ़ते 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 कहां जा रहा है ∞ तक। तो डोमेन तो हो गया x बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसी को हम लोग बोलते हैं -∞ से x बड़ा होगा और ∞ से छोटा, पहला। दूसरा क्या होगा, रेंज इसकी कितनी हो रही है, तो रेंज पता चल जा रहा है कि इसका वेरिएशन -∞ से कहां जा रहा है ∞। तो हम लोग कह सकते हैं क्या होगा कि y बिलोंग्स टू क्या होगा r, अर्थात इसको कह सकते हैं -∞ से ज्यादा y, परंतु किससे छोटा होगा +∞ से छोटा। तो आइडेंटिकल फंक्शन के लिए डोमेन का वैल्यू -∞ से बढ़ते 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 ∞ तक जा रहा है, और y का वेरिएशन जो हो रहा है वो बढ़ते बढ़ते कहां तक जा रहा है -∞ से ∞ के बीच में। ये हो गया डोमेन, और इसका क्या हो गया रेंज। क्लियर हो गया। अगला जो फंक्शन है इसमें हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन कर रहे हैं। इसी में थोड़ा सा आप लोग ग्राफ भी करना सीखिए। ग्राफ से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा क्वेश्चन जो है वो काफी इजीली सोल्व कर सकते हैं। और ये सबसे बड़ी चीज क्या है कि आप इंजीनियरिंग के फील्ड में आप जाते हो या साइंस के फील्ड में जाते हो, तो ग्राफ जो है वो सभी का मतलब पूरे फिजिक्स का या पूरे का कहिए उसका हार्ट है, इसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अगला जो है इसको बोलते हैं हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या बनेंगे इसको, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को बेसिकली अ फंक्शन विच फॉर्म इज लाइक a टू द पावर x वेयर a डज नॉट इक्वल टू क्या होगा 0। a का वैल्यू क्या होना चाहिए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और a इज ऑलवेज, और a डज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। दो इंपॉर्टेंट बात है यहां देख रहे हैं, a का वैल्यू 0 भी नहीं होना चाहिए और a का वैल्यू 1 के बराबर भी नहीं होना चाहिए। जब ऐसा नहीं होता है तो ऐसे जो फंक्शंस होते हैं दैट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या बोलेंगे इसको एक्सपोनेंशियल। अब यहां से देखिए एक्सपोनेंशियल में क्या होगा, केस फर्स्ट होगा। जैसे यहां से देखिए यहाँ fx है और fx, जैसे यहां से मान लीजिए केस फर्स्ट fx बराबर, केस फर्स्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, a जो है a को ग्रेटर देन 1 ले रहे हैं, और केस यहाँ 2 बना रहे हैं जस्ट बगल में। इसमें मान रहे हैं a लेस देन 1 बट ग्रेटर देन 0। देखिए दोनों में इक्वल नहीं लिया हूं मैं। फर्स्ट कंडीशन में इसे एक से बड़ा कुछ नंबर सोचिए, कुछ भी बड़ा अपने से स्वयं सोचो ना, क्या होगा 1 हो सकता है, 2, 1 से बड़ा क्या होगा 2 होगा। तो fx इक्वल टू आप मान लो कि यहां पर हम जब कोई भी लेंगे 1 से बड़ा तो इसका वैल्यू क्या होगा a टू द पावर x। समझाने के लिए मैं ग्राफ खींच रहा हूं इसका। यहां ये आपका x है, ये क्या हो गया y। इसी तरह से आप लोग यहां से ले लेंगे तो fx इक्वल टू क्या होगा a टू द पावर x। इसका हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ग्राफ खींचेंगे आगे चलके, मैं समझाने के लिए कर रहा हूं। ये x है y है। देखिए यहां पर क्या होगा वैल्यू 1 से ज्यादा, मतलब 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। तो समझाने के लिए मैं यहां कर रहा हूं 3 के पावर x, 2 के पावर कुछ भी ले सकते हो।
x का वैल्यू जब 0 रखिएगा तो 3 के पावर 0 का वैल्यू कितना होगा 1। x का वैल्यू रखिएगा माइनस इंफिनिटी तो 3 के पावर माइनस इंफिनिटी बराबर क्या होगा 1/3 के पावर इंफिनिटी बराबर 1/इंफिनिटी और 1/इंफिनिटी बराबर क्या होगा 0। तो ये 0 हो गया। कब ऐसा हुआ जब आप माइनस इंफिनिटी रखें तब हुआ। इसी प्रकार से जब इंफिनिटी रखेंगे प्लस इंफिनिटी इसका वैल्यू क्या होगा इंफिनिटी आ जाएगा। देखिए तो इंफिनिटी आ रहा है ना, आ रहा है कैसे देखिए यहाँ पर 3 के पावर इंफिनिटी बराबर क्या होगा इंफिनिटी, जैसा कि यहाँ देखे थे। यहां से आप क्या कर रहे हैं थोड़ा सा और समझिए। इसको मान लेते हैं कि 1 रखते हैं, सपोज 1 रखते हैं यहाँ पर समझाने के लिए मैं किया हूं 3 तो 3 के पावर 1 बराबर कितना हो जाएगा 3। तब जब इसको आप प्लॉट ग्राफ करेंगे रफली हम प्लॉट कर रहे हैं ग्राफ तो पहले क्या आ रहा है इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे तो दिस इज योर पॉइंट 0,1। ये क्या होगा माइनस इंफिनिटी। माइनस इंफिनिटी कहां होता है ये लेफ्ट साइड में होता है। दिस इज योर माइनस इंफिनिटी, ये आपका क्या हो गया प्लस इंफिनिटी। तो ये शायद यहाँ इधर में कहीं पॉइंट होगा। देखिए इंफिनिटी इंफिनिटी रख रहे हैं तो ऊपर में भी इंफिनिटी नीचे भी इंफिनिटी, तो ये शायद इधर में पॉइंट रहा होगा। 1 रख रहे हैं तो 3 तो 1 कहां है दिस इज योर 1 है और यहाँ पर क्या हो गया 3 तो 1 3 ऐसे होगा। इसी तरह से आप 2 रखेंगे तो कुछ पॉइंट आएगा तो इस ग्राफ को हम खींचेंगे, इसे कम रखेंगे तो इसका वैल्यू ग्राफ क्या होगा ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे चला जाएगा। अर्थात ये जो कटान पॉइंट हुआ दिस इज योर कटिंग पॉइंट हो गया वो क्या होगा 0,1। कब जब आपका a का वैल्यू 1 से बड़ा रहेगा तब मतलब y बराबर fx है और fx बराबर क्या होगा a के पावर से ग्राफ हुआ कब जब a का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा। इसी प्रकार से जब इसमें आप रखोगे जबकि यहां देखिए a का वैल्यू मतलब क्या हो गया जैसे हम लोग दोनों के बीच में कोई नंबर बोलिए फ्रैक्शन होगा तो 1 बाई हम लोग रखते हैं 2 पावर x, इसको कह सकते हैं 1/2 के पावर x। अब बताइए कि ये क्या होगा फ्रैक्शन हो गया। x का वैल्यू आप 0 रखोगे तो वैल्यू कितना आएगा 1। कैसे तो 1/2 के पावर 0 बराबर 1। यहां पर हम लोग क्या रखेंगे x का वैल्यू इंफिनिटी रखेंगे तो 1/इंफिनिटी बराबर क्या होगा 0। माइनस इंफिनिटी रख रहे हैं तो वैल्यू कितना आ रहा है प्लस इंफिनिटी। इसी तरह से आप थोड़ा सा सोचिए, सोचने वाली बात है जब हम 1 रखेंगे तो क्या होगा 1/2 मतलब 0.5 आ जाएगा। तो जो हम लोग क्या कर रहे हैं कि x का वैल्यू हम लोग बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे इसका वैल्यू क्या हो रहा है घट रहा है। अर्थात इसको ऐसे प्लॉट कर सकते हैं दिस इज योर क्या हो गया माइनस इंफिनिटी और ये क्या हो गया प्लस इंफिनिटी। यहां से हो गया आपका माइनस इंफिनिटी, ये क्या हो गया आपका प्लस इंफिनिटी। अब देखिए आपको 0,1 कहां होगा मान लो कि यहां पर है। यहां देखिए इंफिनिटी पर क्या हो रहा है 0, इंफिनिटी किधर में होता है x का वो साइड में होता है तो यहां से देख रहे हैं ना यहाँ पर क्या हो गया यहाँ पर शायद मिलेगा। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे माइनस इंफिनिटी रखेंगे तो माइनस इंफिनिटी इधर में है तो शायद पॉइंट इधर में मिलेगा। जिस समय हम 1 रखे हैं तो 1 रखने पर उसका वैल्यू कितना आ रहा है 0.5 इसके अनुसार। जब 2 रखेंगे तो इससे और थोड़ा कम होगा तो इस ग्राफ को हम लोग ऐसे करके ऐसे खींच सकते हैं, ऐसे करके रफली ऐसे ग्राफ खींच सकते हैं। तो ये जो देख रहे हैं ग्राफ ये किसका हो गया तो y बराबर fx का हो गया और fx बराबर क्या कहेंगे बताइए तो इसमें हम लोग कहेंगे a के पावर x का। कब ऐसा हुआ है जब a का वैल्यू 0 से बड़ा और 1 से क्या होगा छोटा। अब इस ग्राफ को देख करके आप लोग थोड़ा सा सोचो कि इसमें x का वैल्यू कहां से कहां हो रहा है, x का वेरिएशन कहां से स्टार्ट हुआ और कहां गया। इस ग्राफ में देखिए तो x से स्टार्ट हो रहा है माइनस इंफिनिटी अब बढ़ते 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 कहां गया इंफिनिटी तक। इस दोनों फंक्शंस का डोमेन कितना हो गया माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। x का वेरिएशन देख रहे हैं ना माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट हो रहा है ग्राफ बढ़ते 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 कहां गया इंफिनिटी तक। इसमें देख रहे हैं माइनस इंफिनिटी से आपका स्टार्ट हुआ था घटते 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 मतलब बढ़ते बढ़ते x का वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो ये आपका क्या हो गया 0 तक गया। इसी तरह से तो इस दोनों में क्या होगा दोनों ग्राफ से यह क्लियर हो गया है कि डोमेन का वैल्यू क्या होगा माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच में होगा। तो इसमें हम लिख सकते हैं क्या होगा तो डोमेन जो होगा क्या होगा x बिलोंग्स टू क्या होगा r, अर्थात x का वैल्यू क्या होगा माइनस इंफिनिटी से बड़ा होगा परंतु इंफिनिटी से छोटा होगा। क्लियर। रेंज क्या होंगे
रेंज क्या होगा, y का वेरिएशन देखिए, y कहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से, कैसे, मतलब 0 से, आइए बढ़ते 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 ऊपर जा रहा है। इसमें भी देखिए, इस ग्राफ में देखते हैं तो इसके सामने यह है, यहाँ से बढ़ते 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 ऊपर में देखिए, चूंकि जैसे जैसे जा रहा है तो ग्राफ क्या हो रहा है, ऊपर बढ़ रहा है, तो बढ़ते बढ़ते क्या हो गया, इंफिनिटी तक गया है। तो रेंज जो होगा वो क्या होगा, तो यहाँ पर y बिलोंग्स टू क्या होगा, 0 से ज्यादा, क्या होगा, 0 से ज्यादा कहेंगे, 0 को क्लोज में भी कर सकते हैं, परंतु इंफिनिटी से क्या होगा, कम। थोड़ा सा एक चीज मैं और बताता हूं, क्योंकि आप लोगों को ये खींचने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। फिर हम लोग इसी में ट्रांसलेशन सिखाएंगे, क्योंकि इसी तरह से आप लोग को करने हैं। थोड़ा सा मुख्य बात ये है कि बहुत सारे बच्चे लोगों को एक प्रॉब्लम होता है कि कैसे इसको हम लोग आखिर लेते हैं, एक्स का वैल्यू। तो थोड़ा सा मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट। इन पॉइंट क्या होगा कि जैसे मान लेते हैं कि यहाँ a से बड़ा x है और b से छोटा है, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, या इसी को ऐसे भी लिखा जाता है, x बिलोंग्स टू, देखिए a आपके घर का आदमी है, नहीं है, तो जब नहीं है तो दरवाजा हम लोग खोल देंगे, घर से बाहर चला जाएगा। ये b भी नहीं आपका आदमी है, तो b को भी हम लोग दरवाजा क्या करेंगे, खोल देंगे, घर से बाहर चला गया। तो इसको या इसको दोनों को लिखने का ये तरीका होगा फर्स्ट। दूसरा क्या होगा कि a से बड़ा x है परंतु b से छोटा है, देख रहे हैं ना, तो इसको कैसे लिखेंगे दूसरे भाषा में, और यहां लिखेंगे x बिलोंग्स टू, देखिए यहां पर बराबर रहेगा, मतलब आपके घर का ही आदमी है, घर का आदमी है, मतलब उसमें लोग क्या करेंगे, दरवाजा के अंदर बुलाएंगे, तो यहाँ ये a हो गया, और यहां पर से क्या होगा, b आपके घर का आदमी नहीं, इसलिए ऐसे लिखेंगे। तीसरा क्या होगा कि a बड़ा बराबर है x का और छोटा बराबर है किसका, b का। तो ऐसे सिचुएशंस में क्या होगा, दोनों फंक्शन जो होंगे, x बिलोंग्स टू, ये भी आपका घर का आदमी है और ये भी आपका घर का आदमी है, इसलिए आप इसको देखिएगा कैसे लिखा रहता है। इसी को हम लोग दूसरे भाषा में और भी लिखते हैं, इसको ऐसे ये लिखो, या इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू। क्योंकि इसमें बहुत सारे को प्रॉब्लम होता है, क्या होगा, क्योंकि जो आपके घर का मेंबर नहीं होगा उसको हम लोग क्या करेंगे कि घर का जब मेंबर नहीं रहेगा तो उसको हम लोग हटाएंगे, मतलब स्मॉल में लिखेंगे, तो क्या होगा, a टू क्या होगा, b। इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू, क्लोज इंटरवल क्या होगा, a, और यहां पर क्या होगा, b स्मॉल, लाइक दिस। अभी आपका सही है। फोर्थ जो होगा, यहां हम लोग क्या करते हैं, इंफिनिटी को कभी हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं, तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया जिसको आप लोगों को करने हैं, ठीक है। तो यहां से मान लेते हैं कि सपोज x ग्रेटर देन a है, इसका अर्थ आप समझ रहे हैं क्या होगा, इसका x ग्रेटर देन a का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लेते हैं नंबरिंग पर यहाँ a है, अब a से बड़ा है, तो a से बड़ा का मतलब ये साइड हो गया, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये हुआ, लेकिन एंड पॉइंट क्या हो गया, इंफिनिटी होगा। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, x बिलोंग्स टू, कहां से स्टार्ट होगा, तो a से, अब कहां तक जाएगा, तो इंफिनिटी को हम लोग कभी इंक्लूड नहीं करते हैं, इसलिए इसको क्या कहेंगे, इंफिनिटी। इसी तरह से एक और हो सकता है कि x लेस देन a है सपोज, तो a का मतलब इधर से छोटा हो गया, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बताइए, x, और बिलोंग्स टू क्या होगा, बिलोंग्स टू क्या होगा, माइनस इंफिनिटी। कैसे, इधर में माइनस इंफिनिटी है, अब कहां तक बढ़ते जा रहा है, तो a तक, ठीक है। एक चीज और, इसमें क्या होगा कि इसमें कभी कभी आप देखते हो ये x ग्रेटर देन a है, इसका मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे ग्रेटर देन रहेगा तो इसमें जो होगा वो आपका क्या होगा, क्लोज रहेगा ना, अभी ओपन रहेगा, अर्थात इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या था, x बिलोंग्स टू a, और यहां पर क्या हो गया, इंफिनिटी, लाइक दिस, ऐसे, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, क्लियर हो गया। तो ये इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि फंक्शंस को लिखते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग ट्रांसलेशंस करते हैं फंक्शंस का, इसी में जैसे इस फंक्शन को हम लोग चर्चा कर रहे थे एक्सपोनेंशियल का, तो कभी कभी आप लोगों को ग्राफ खींचने के लिए अब बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। ये होता क्या है कि जैसे आप तो fx बराबर खींच लिए, जैसे e के पावर x है, तो e मतलब e का वैल्यू कितना होता है, लोग जानते ही होंगे, e बराबर कितना होता है, 2.78, ऐसे करके, ठीक है। इसका वैल्यू ऐसे आप ग्राफ से निकाल, मतलब आप क्या कीजिएगा, कैलकुलेटर में निकाल लीजिएगा, x का वैल्यू रखने पर x बराबर जब 1 रखेंगे तो वैल्यू आ जाएगा इसका, आप लोग निकाल सकते हो, ठीक है, जरा देख लीजिएगा।
जब इसका हम लोग ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ कैसा होगा, तो चूंकि ये बेस इसका क्या है 2 से ज्यादा है तो इसका ग्राफ लाइक दिस। कभी कभी देखिए ये फर्स्ट है तो सेकंड क्या आएगा कि बताइए कि आप fx बराबर या 1 बराबर कहिए e⁻x + 1 कहिए। इसमें क्या बोल रहा है, +1 करने के लिए कह रहा है। तीसरा कह रहा है f2x बराबर e⁻x - 1 कह रहा है, कर सकते हैं। फोर्थ क्या कहेगा कि fx, यहां देख रहे हैं ना e⁻ जो लगा हुआ है, यहां देख रहे हैं ना इसमें माइनस क्या है -e⁻x, ऐसे इसी में माइनस लगा दिया। 6 कहेगा f4, या इसमें fx मान लीजिए ना, f5 मान लीजिए, f5x का वैल्यू निकालना है e⁻x का। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कैसे हम लोग करेंगे, तो कहता है कि जब आपका प्लस में रहे, मतलब जो फंक्शन है, फंक्शंस में कितना जुड़ रहा है 1, तो ये फंक्शंस में जो फंक्शन में आपका क्या होगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, इसको स्ट्रेचिंग करेंगे। कहां से करेंगे, तो प्लस रहेगा तो अपवार्ड, इसको क्या बोलते हैं, इसको अपवार्ड। और जब माइनस रहेगा तो क्या करेंगे, डाउनवर्ड। स्ट्रेचिंग कितना से ऐड करने हैं, 1 से, अर्थात जो घटना 0,1 पर हो रहा था वो घटना कहां होगा, इस जगह पर होगा। जो यहां होता था अब ये क्या होगा, यहां होगा। जो घटना यहां होता था वो यहां होगा। ये जो घटना होता था वो यहां होगा। अर्थात जब हम लोग ऐसे करेंगे तो ग्राफ क्या होगा, ऐसे चला जाएगा। अब ये ग्राफ जो होगा वो क्या होगा, e⁻x + 1 हो जाएगा। क्लियर है। इसका हाइट में बता सकते हो कितनी होगी, तो डेफिनेटली इसकी हाइट कितनी होगी, इसके सामने है ना, तो इसका हाइट कितना होगा 1। अब बताइए कि इसका पहला वाला का डोमेन तो पता था आप लोगों को, -∞ से ∞, लेकिन दूसरा में भी तो वही रहेगा ना, लेकिन रेंज में क्या हो गया, फर्क आ गया। रेंज जो होगी इसकी कितनी होगी, 1 से लेकर के कहां हो गया, 1 से बढ़कर के कहां तक चला जाएगा, ∞ तक। तो जैसे ही हम लोग ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो फंक्शंस का रेंज जो हो रहा है बदल जा रहा है, देख रहे हैं ना। तो ये आपका क्या हो गया, अपवर्ड ट्रांसलेशन हो गया। तो इसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। ग्राफ को हम लोग क्या किए हैं, शिफ्ट ही कर दिए। तो ये अपवर्ड क्या हो गया, अपवर्ड शिफ्ट। कब, कब ऐसा करेंगे, जब प्लस रहेगा तब रहेगा। जब हम लोग माइनस करेंगे तो क्या होगा, तो जो चीज यहां देख रहे हैं वो नीचे में आ जाएगा। क्लियर हो गया ना। तो ये जो आपका हो गया, ये फाइनल ग्राफ हो गया y बराबर x का। यहां तक डाउट नहीं है। इसी तरह से जब हम लोग माइनस करेंगे ग्राफ को, जैसे इसमें अभी आप लोग खींच लीजिएगा, जो कर लीजिएगा, इसमें करने क्या है, नीचे में आना है। मतलब आप सबसे पहले जब इसको ग्राफ खींचने चले जाएंगे तो इसका ग्राफ क्या होगा, ऐसे करके ऐसे जाएगा। इसमें इसकी हाइट कितनी है, तो 0,1 है। इसमें आपको माइनस करना है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहां आ जाएंगे, जो यहां होता था वो नीचे आएगा, अर्थात ऐसे करके ऐसे। अब इसका ग्राफ जब खींचेंगे तो वो ऐसे करके ऐसे चला जाएगा। ये आप मान लीजिए कि ओरिजिन है, ये ओरिजिन पर टच होके गया है, अर्थात इसको ऐसे कहिए, ओरिजिन से होते गया है, अर्थात ऐसे। ठीक है ना। तो देख रहे हैं ट्रांसैक्शन कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, e⁻ क्या होगा, x, e⁻x होगा। और यहां पर क्या हो गया आपका -1, ये आपका हो गया y बराबर e⁻x - 1 का। ठीक है। अब आप लोग को माइनस करने हैं तो माइनस का अर्थ क्या होगा, जो चीज पॉजिटिव में होता था उसको हम लोग क्या करेंगे, निगेटिव में करना है। अर्थात आपको क्या करना होगा कि जब हमको माइनस करना है तो प्लस का तो हम जानते हैं, प्लस का क्या जान रहे हैं आप लोग, सब लोग जानते हो। प्लस का तो ग्राफ पहले खींचा था ना, क्या खींचा था, तो ये ग्राफ ऐसा था, मतलब ऐसे करके ग्राफ जा रहा था, यही था ना। मतलब इस ग्राफ से यह पता भी चल रहा है कि एक्सपोनेंशियल ग्राफ y बराबर x इज क्या हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन। जैसे आप पहाड़ पर चढ़ते हो, तो जब पहाड़ पर हम लोग चढ़ते हैं तो पहाड़ पर चढ़ते समय क्या होता है, हमें पावर का जरूरत पड़ता है, ताकत का जरूरत पड़ता है। तो जब हम लोग पहाड़ पर चढ़ रहे हैं तो फंक्शन क्या हो गया, इंक्रीजिंग। जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो दैट इज क्या हो गया, डिक्रीजिंग। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज आल्सो क्या हो गया, ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। हमें करने क्या है, तो ये आपका ग्राफ जो है ऐसे करके ऐसे खींचा हुआ था ना। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, y बराबर e⁻x था, इसमें हमें क्या करना है, माइनस लगाना है। माइनस लगाने का मतलब क्या होगा, यहां आप मिरर रख दीजिए। क्या रख देंगे, मिरर। तो मिरर आप लोग तो सब देखे होंगे घर में, मिरर। जैसे ही मिरर रखेंगे तो इसका क्या होगा, शेप नीचे में आ जाएगा, अर्थात ऐसे आ जाएगा। सॉरी, इसमें क्या होगा, ऐसे करके ऐसे कहिए ना,
ऐसे 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 आ जाएगा। ये जो ग्राफ हो गया वो क्या होगा, e टू दी पावर माइनस x का ग्राफ हो गया। देखा इन्होंने कुछ नहीं किया, केवल इसमें क्या किया है, इसका शेप को बदल दिया है। शेप कैसे बदला, तो चूंकि मिरर रखेंगे, जब माइनस करना है तो इसका मिरर इमेज बन जाएगा लाइक दिस। ठीक है, तो आप लोग इस तरह से आप लोग ये ग्राफ सीखे। इसी तरह से आप लोग क्या कीजिएगा, घर पर होमवर्क के लिए होमवर्क कीजिएगा। क्या होगा कि जैसे fx बराबर लिखा हुआ है 2 इंटू 2 मान लेते हैं 2 माइनस e के पावर x। तीसरा एक पहला क्वेश्चन देता हूं, दूसरा fx इक्वल टू मान लेते हैं e टू द पावर x प्लस 2 का कीजिएगा। थर्ड यहां e टू द पावर माइनस x प्लस 2 का कीजिएगा। फोर्थ fx इक्वल क्या होगा, माइनस e के पावर x। ठीक है, e टू द पावर माइनस x और प्लस क्या हो गया 1। तो देख रहे हैं ना, एक चीज हमेशा आता है, इसको आप लोग कर लीजिएगा। क्या होगा, fx बराबर, चाहे इसको हम लोग कहेंगे ix बराबर क्या कहेंगे, it कहिए, it मतलब करेंट, it बराबर i नॉट e टू द पावर माइनस t और y क्या हो गया टाउ। ये बहुत आता है, तो ये सभी ग्राफ आप लोग क्या कीजिएगा, घर पर कीजिएगा। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस क्लास को स्टॉप कर रहे हैं, और क्लास को स्टॉप करने के पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूं कि नेक्स्ट क्लास में आई विल सपोज आप लोग कर लेंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं इसको प्लॉट कर करके और इस फंक्शंस की नेक्स्ट फंक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे। और वो फंक्शंस जो होगा दैट इज कॉल्ड लॉगरिथमिक फंक्शंस। लॉगरिथमिक फंक्शंस के बारे में बताएंगे। लॉगरिथमिक जब फंक्शंस कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि उसके नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो हम लोग क्या करेंगे कि पोलिनोमियल फंक्शंस के बारे में बताएंगे। तो बेसिकली आप लोग केयरफुली पढ़िए और जो भी प्रॉब्लम होगा उसमें कमेंट कीजिए। और जो न्यू कैंडिडेट है जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले बार विजिट किए हैं चैनल को, तो वो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आई विल प्रोवाइड यू ऑल वीडियो रिलेटेड विद योर सब्जेक्ट। ठीक है, और मैथमेटिक्स का पूरा कंसेप्ट जितना भी होगा मैं क्लेरिफाई करूंगा धीरे धीरे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।